कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक नया गोल्डन बॉय मिल गया है। भारत के लाल जेरेमी लाल निरुंगा को महज 19 साल में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने भारत को बर्मिंघम में दूसरा गोल्ड मेडल जिताया और ओवरऑल 5वां मेडल। और जेरेमी लाल निरुंगा ने पिच मुकाबले के दौरान चोटिल होने के बावजूद हार नहीं मानी और मेंस 67 किलोग्राम कैटेगरी में सुनहरी कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम का वेट उठाया। पहले जानते हैं कि किस तरह से चोट से लड़ते हुए उन्होंने गोल्ड हासिल किया और फिर उनकी कहानी, उनकी जिंदगी के बारे में भी आपको बताएंगे। मिजोरम के जेरेमी ने स्नैच में अपने पहले प्रयास में 136 किलोग्राम का वेट उठाया और गोल्ड मेडल पोजीशन पर आ गए। दूसरे प्रयास में उन्होंने 140 किलोग्राम वेट उठाकर गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। जेरेमी ने तीसरी कोशिश में 143 किलोग्राम वेट उठाया, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। क्लीन एंड जर्क में जेरेमी ने अपने पहले प्रयास में 154 किलोग्राम वेट उठाया और इस दौरान वो चोटिल हो गए। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने कुल 294 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड बना लिया था। अपने दूसरे प्रयास में भारतीय वेटलिफ्टर ने चोटिल होने के बावजूद 160 किलोग्राम वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया और दूसरे प्रयास के बाद जेरेमी घुटनों पर बैठ गए, मगर उनके चेहरे पर वजन उठाने की जो खुशी थी वो साफ दिख रही थी। दूसरे प्रयास के बाद उनका कुल वजन 300 किलोग्राम हो गया। चोटिल होने के बावजूद जेरेमी ने तीसरे प्रयास में रिस्क लेते हुए 165 किलोग्राम वजन उठाने का प्रयास किया, मगर वो इसमें असफल रहे। पहले उनके पैर में चोट लगी थी, मगर तीसरे प्रयास के बाद उनके बाएं हाथ में भी जर्क लग गया था, झटका लग गया था। हाँ जी, वेट लिफ्टिंग 2011 दिसंबर में स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद मैं कोच मेल सोमा का अंदर भी ट्रेनिंग किया था और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में मैंने 2012 में ज्वाइन किया और वहाँ आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में जारजाऊ की कोच मिज़ोरम का ही है, उनने मुझे ट्रेनिंग करवाया और तब से कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। जो मुझे चाहिए था ये गोल्ड मिला है, लेकिन परफॉर्मेंस दे नहीं पाया और मैं दिखाना चाह रहा था सबको, मतलब कि मैंने कितना मेहनत किया है, लेकिन गेम में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा मसल क्रैम्प्स का वजह से हो नहीं पाई क्लीन एंड जर्क में, लेकिन खुश हूँ अभी। जेरेमी का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। खेल उनके खून में है, क्योंकि उनके पिता बॉक्सिंग के जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। उनके पिता स्टेट और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में मेडल जीत चुके हैं, स्टेट और नेशनल दोनों। लेकिन हालात बेहतर न होने के कारण उनके पिताजी पीडब्ल्यू के सड़क निर्माण में झाड़ू मारने की नौकरी करने लगे। जेरेमी और उनके चारों भाई पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए स्पोर्ट्स में उतर गए। जेरेमी ने मुक्केबाजी से शुरुआत की, लेकिन बाद में वो वेट लिफ्टिंग की तरफ झुकने लगे। जेरेमी बचपन में बांस की गठरी से अभ्यास करते थे। वो 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं और चारों भाइयों ने हमेशा जेरेमी को खेल में, स्पोर्ट्स में पूरा समर्थन दिया। घर में तो सर मस्ती करते रहते, पापा तो भाई जैसा ही ट्रीट करता है और मम्मी अकेला लड़की अभी, और मम्मी भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं हम सभी, और आपस में बॉक्सिंग भी खेल लेते हैं पापा लोग के साथ भी, और मतलब काफ़ी मज़े करते हैं हम। 67 में ये आपका आज आखिरी इवेंट था, इसके बाद आप तैयारी करेंगे पेरिस की, आपको वेट भी चेंज करना होगा। ये ट्रांजिशन जो बदलाव होगा उसको आप कैसे देखते हैं, कितना कठिन होने वाला है? बहुत मुश्किल होगा। मेन फेस जो है मेरा वेट गेन करने का, अगर वेट गेन होगा तो ट्रेनिंग तो मैं अच्छा करता हूँ, मैं खुद में इतना मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्रेनिंग कर लूँगा अच्छा से। अगर 73 मतलब चला जाऊँगा, अभी 67 छोड़ के ओलंपिक के लिए तैयारी करूँगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा मैं। आखिरी एक सवाल जेरेमी, ये मेडल आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, फैमिली में, कंट्री में, किसी को आप बताना चाहेंगे ये मेडल किसके लिए आपने जीता है? एक ही को नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारा देश को तो सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, फिर भी मेरा फैमिली और मेरा ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए। जी।